यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हेन क्लोरीन यानी Cl2 गैस ही इज़ पास्ड थ्रू प्रोपीन, प्रोप यानी 3 कार्बन और इन यानी डबल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने पर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे। ये हमारा प्रोपीन है, यानी जब क्लोरीन गैस को प्रोपीन में से गुजारा जाता है एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉर्म्ड, यानी यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से क्या बनेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा बी, यानी एलाइल क्लोराइड बनेगा। और ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर पूरा खेल इस 400 डिग्री सेंटीग्रेड का है। अगर यहाँ पर ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो या टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, तब ये रिएक्शन यानी प्रोपीन पर Cl2 गैस को पास करने पर क्या होगा। सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारे प्रोपीन में क्या है, डबल बॉन्ड है, और हम जानते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर क्या होता है, एडिशन होता है। अगर यहाँ पर 400 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता, एडिशन रिएक्शन होती, यानी ये Cl2 यहाँ से ब्रेक होता, यानी इसका हाइड्रोलाइटिक डिसोसिएशन होता, यानी विषमांश विखंडन होता। ये बॉन्ड इस क्लोरीन पे आया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आता, और इस क्लोरीन का बॉन्ड यानी इसका इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर क्या आता, पॉजिटिव चार्ज आता। ये पाई बॉन्ड उठकर इस कार्बन पे आ जाता तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता, और इस कार्बन से बॉन्ड दूर जाता, यानी इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन दूर जाता तो इस पर क्या आ जाता, पॉजिटिव चार्ज आ जाता। यानी ये कार्बन कार्ब एनायन बन जाता और ये कार्बन कार्ब कैटायन बन जाता। अब यहाँ पर इस क्लोरीन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और यहाँ पर इस क्लोरीन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता इस नेगेटिव कार्बन पर। तो यहाँ पर सबसे पहला अटैक किसका हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्लोरीन जाकर जुड़ जाएंगे। बाद में ये Cl नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करके ये इससे जुड़ जाता, और यहाँ पर क्या बनता, 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 400 डिग्री सेल्सियस या 400 डिग्री सेंटीग्रेड। और इतने टेम्परेचर पर रिएक्शन क्या हो जाती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन बन जाती है। 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लोरीन का जो है समांश विखंडन यानी होमोलाइटिक डिसोसिएशन होता है, यानी ये यहाँ से ब्रेक होता है बॉन्ड, यानी इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएगा और इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स तो मिल गए हैं, लेकिन ये फ्री रेडिकल्स प्रोपीन में किस कार्बन पर अटैक करेंगे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे कि इस कार्बन पर। तो ध्यान रखना, ये क्लोरीन की ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ यानी ये फ्री रेडिकल प्रोपीन के उस फ्री रेडिकल कार्बन पर अटैक करेंगे जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इस प्रोपीन में लाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना कि इस डबल बॉन्ड से जुड़े जो कार्बन होते हैं, यानी डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े कार्बन, इनको कहते हैं विनाइल कार्बन्स। इन दोनों कार्बन्स को क्या कहते हैं, विनाइल कार्बन्स। और इस विनाइल कार्बन के पास वाला जो कार्बन होता है यानी एडजेसेंट निकटवर्ती, इस कार्बन को कहते हैं एलाइल कार्बन। अब अगर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, तो इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएगा और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएगा। तो हमें प्रोपीन का ये फ्री रेडिकल मिलेगा। लेकिन प्रोपीन की इस फ्री रेडिकल स्पीशीज़ में कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो इन सिंगल इलेक्ट्रॉन कार्बन को जो है स्टेबल कर सके, यानी सॉल्यूशन में फ्री रेडिकल की ये कंडीशन बहुत कम अवेलेबल रहेगी। लेकिन प्रोपीन का ये जो एलाइल कार्बन है, इसका जो हाइड्रोजन है, तो इस CH का जो ये बॉन्ड है, इसका अगर होमोलाइटिक डिसोसिएशन हो जाए, यानी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास वापस आ जाए और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास वापस आ जाए, तो हमें प्रोपीन की ये फ्री रेडिकल स्पीशीज़ मिल जाएगी। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इस प्रोपीन फ्री रेडिकल में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, और फिर क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और जब इस तरह की कंजुगेटेड कंडीशन हमें मिलती है,
या कंजुगेटेड सिस्टम हमें मिलता है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोपीन की इस फ्री रेडिकल स्पीशीज़ में क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा और हमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल जाएगी। और हम जानते हैं रेजोनेंस से क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है, यानी सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा ये स्पीशीज़ अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल एलाइल कार्बन के इस सिंगल इलेक्ट्रॉन से अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये दूसरा क्लोरीन का फ्री रेडिकल ये इस हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को हटाकर खुद जुड़ गया, तो इस रिएक्शन को कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या बनेगा, एक तो एलाइल क्लोराइड बन गया और दूसरा यहाँ पर क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, को प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आंसर होगा बी, एलाइल क्लोराइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।